सासंगत जी, इंसान की इच्छाएं असीमित हैं, क्योंकि इंसान को उसकी जरूरत के अनुसार कितना भी अधिक धन क्यों न मिल जाए, किंतु फिर भी लालच की डोर सदैव बढ़ती ही जाती है। कहते हैं कि लोभ पाप का दूसरा नाम है। लोभ संसार का वह कीड़ा है जो एक बार पकड़ लेता है तो कदापि नहीं छोड़ता। इसीलिए कहा गया है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, अर्थात ये सब नरक के रास्ते हैं। इनसे इंसानों को सदैव दूरी बनाए रखनी चाहिए। सासंगत जी, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था और वह अपने परिवार का भरण पोषण पत्थर को तोड़कर किया करता था। वह अपने कार्य को बड़ी ही तन्मयता और लगन से किया करता था। समय से आना समय से जाना, उसने कभी भी अपने कार्य में कोई लापरवाही नहीं की। किंतु जब वह एक दिन पहाड़ के पत्थरों को तोड़ रहा था तो उसके मन में यह विचार आया कि क्या मैं जीवन भर इन्हीं पत्थरों को तोड़ता रहूंगा? क्या मुझे जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? यही सब विचार आते ही उसके मन में एक हीन भावना उत्पन्न हो गई और वह स्वयं को कोसने लगा। अब तो चिंता के कारण उसे रात में नींद भी नहीं आती है और सुबह जल्दी उठ जाता, खूब काम करता, सुबह से शाम तक बड़ा आदमी बनने के सपने देखता रहता। एक शाम जब वह अपने घर आया, खाना खाया और अपनी खाट पर लेटकर सोचने लगा, ऐसा दिन कब आएगा जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा? मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मैं जल्द से जल्द बड़ा आदमी बन जाऊं? पत्थर तोड़कर तो मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता हूं। यही सब सोचते विचारते अचानक से उसकी आंख लग जाती है और वह सपना देखने लगता है। जब वह पत्थर तोड़ने के लिए घर से निकलता है तो रास्ते में उसे बहुत बड़ा बंगला दिखाई देता है। वह बंगला 4 मंजिल का था। उस बंगले की सुंदरता तो इतनी थी कि मन को मोह लेने वाली। उसे देखते ही वह पत्थर तोड़ने वाला मजदूर सोचने लगा, यह बंगला कितना खूबसूरत है, इसका मालिक बड़ा भाग्यशाली होगा। काश यह बंगला मेरा होता और मैं इस बंगले का मालिक होता। इतना सोचते ही वह मजदूर उस 4 मंजिल बंगले का मालिक बन जाता है। अब तो 4 मंजिल ऊपर लग्जरी रूम में बैठा वह मजदूर एसी के मजे ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी की तमाम खुशियां उसके कदमों में पड़ी थी। उसे अब किसी बात की कोई कमी ही नहीं थी कि तभी अचानक से उसे सड़क पर शोरगुल की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह बंगले की 4थी मंजिल की बालकनी पर खड़ा होकर सड़क की ओर देखता है तो एक बड़ा नेता सड़क से गुजर रहा है। लोग उसकी जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, उसे फूलों के हार पहना रहे हैं। अब पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि इतने बड़े बंगले का मालिक होकर भी क्या फायदा, क्योंकि इस बंगले से बड़ा तो वह नेता है जो हजारों करोड़ों लाखों लोगों की भीड़ को अपने पीछे लिए चल रहा है। सभी लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं। हे प्रभु, इस बंगले का मालिक ना होकर मैं नेता होता। इतना सोचते ही वह पत्थर तोड़ने वाला मजदूर अब नेता बन गया। लोगों की भीड़ उसके पीछे चलने लगी, फूलों के हार उसके गले में पड़ने लगे, सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगे। भीड़ में जब भी कोई नया नेता शामिल होता उसे फूलों का हार पहनाता जाता। इस तरह से यह भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। नेता की जय जयकार की आवाजें और ऊंची सड़क पर उठने लगी थी। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था उसी तरह से सूरज की तेज रोशनी भी बढ़ती जा रही थी। तेज धूप में चलने के कारण वह नेता बुरी तरह से पसीने से लथपथ हो चुका था। अब वह सोचने लगा कि नेता बनकर भी क्या मिला? कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस नेता से तो शक्तिशाली यह सूरज है जिसने अपनी धूप से मुझे पसीने से तरबतर कर दिया है। अब तो मुझे सूरज की रोशनी से परेशानी भी होने लगी है। इससे बेहतर था कि मैं सूरज ही बन जाता, और नेता से अधिक यह सूरज शक्तिशाली भी तो है। हे प्रभु, मुझे सूरज ही बना दो, मैं सूरज ही बनना चाहता हूं। इतना सोचते ही वह मजदूर सूरज बन जाता है और अपने प्रकाश से सभी को प्रकाशित करने लगता है। अब तो वह अपने प्रकाश पर इतराने लगता है, इठनाने लगता है, किंतु अचानक से वह देखता है कि एक बादलों का झुंड आकर उस सूरज की रोशनी को ढक देता है, सूरज की किरणों को धूमिल कर देता है। अब वह आदमी सोचता है
कि यह क्या, इन बादलों में तो सूरज से भी अधिक ताकत है। इसने तो अपनी ताकत से सूर्य की किरणों को ही छीन कर दिया है, सूर्य को ही अपने पीछे छिपा दिया है। सूर्य बनकर भी मैं शक्तिशाली न बन सका। काश मैं यही बादल होता, क्योंकि यही दुनिया में सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली है। इसने तो सूरज को भी पराजित कर दिया है। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि वहां अचानक से एक हवा का हल्का सा झोंका आता है और बादलों को अपने साथ उड़ाता चला जाता है। अब तो वह मजदूर और अधिक बेचैन होने लगा। सोचने लगा कि बादल बनकर भी कुछ भी हासिल न हुआ। यह बादल तो हवा से भी छोटा निकला। जरा सा हवा का झोंका इसे अपने इशारों पर खींचे जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सब में शक्तिशाली यह हवा ही है। काश मैं इन सब के बदले हवा ही बन जाता, क्योंकि यही सबसे ताकतवर है। इससे ताकतवर तो इस संसार में मुझे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। अभी यह सब बातें उसके मन में चल ही रही थी कि वह देखता है कि स्वयं तेज हवा में परिवर्तित हो गया है, उड़ता जा रहा है और आगे जाकर के वह हवा एक पहाड़ से टकरा जाती है और पहाड़ के टकराने पर वह हवा दो भागों में विभाजित हो जाती है। वह फिर से सोचने लगता है कि यह क्या, मैं तो स्वयं को शक्तिशाली समझता था, किंतु इस पहाड़ ने तो मेरे दो टुकड़े कर दिए। यह सोचना भी मेरा व्यर्थ निकला कि हवा ही सबसे शक्तिशाली है। अब तो मुझे बिल्कुल यकीन हो गया है कि सबसे शक्तिशाली यदि संसार में कोई है तो यह पहाड़ ही है। अब हवा बनने का विचार जो उसके दिमाग में चल रहा था वह निकल जाता है और पहाड़ बनने का विचार उसके मन में जन्म लेने लगता है। वह कहता है, काश मैं पहाड़ ही बन जाऊं, फिर इस संसार में मुझे पराजित करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं ही इस संसार में सबसे शक्तिशाली कहलाऊंगा। इतना सोचते ही वह पत्थर तोड़ने वाला मजदूर पहाड़ में परिवर्तित हो जाता है। जब वह पहाड़ बन जाता है तो वह बहुत खुश होता है और कहता है, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं जिसे चाहूं उसे पराजित कर सकता हूँ। किंतु तभी उसे एहसास होता है कि उसके शरीर पर चोटें लग रही हैं, उस पर कोई प्रहार कर रहा है। वह दर्द से करहाने लगता है। वह मजदूर देखता है कि उस पहाड़ को एक आदमी अपने छेनी और हथौड़े से काटे जा रहा है और उसके टुकड़े कर रहा है। जब वह पहाड़ काटने वाले मजदूर को देखता है तो देखकर अचंभित रह जाता है और सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? पहाड़ तो इतना ताकतवर है जो हवा को भी मोड़ सकता है, फिर एक छोटा सा मजदूर उसे कैसे काट रहा है, उस पर किस तरह से प्रहार कर रहा है, उसे कैसे तोड़ सकता है? जब उस मजदूर ने उस आदमी का चेहरा देखा तो देखकर पसीने से लथपथ हो गया, क्योंकि उसने किसी और का चेहरा नहीं देखा था। वह कोई और नहीं था, वह स्वयं ही था जो उस बड़े से पहाड़ को काट रहा था, तोड़ रहा था। फिर वह व्यक्ति बार बार यही सोच रहा था कि मुझे पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति नहीं बनना है, मुझे किसी भी हाल में पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति नहीं बनना है। हे प्रभु, मेरे पास इतने अच्छे अच्छे रास्ते आए, किंतु मैं अपने लोभ के कारण एक के बाद एक करके अपने निर्णय को बदलता चला गया और मैं वहीं आ गया जहां से चला था। जैसे ही उसकी नींद खुलती है, उसके सामने बार बार पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति का ही चेहरा आ रहा था। फिर वह सोचने लगा कि मैं जिस हाल में हूं वही ठीक है, सबसे बड़ा तो मैं ही हूं, क्योंकि इस पहाड़ को तो मैं ही तोड़ रहा था। सासंगत जी, भगवान ने हम सबको अलग अलग बनाया है और हम सब में अलग अलग गुणों को डाला है। आप दूसरों को देखकर स्वयं के मन को उदास न करें, क्योंकि जो प्रतिभा आप में है वह किसी अन्य में हो ही नहीं सकती, और जो प्रतिभा किसी अन्य में है वह भला आप में कैसे हो सकती है। सज्जनों, अधिकतर ऐसा ही होता है। जो वस्तु हमारे पास होती है हम उसे ही पाने की कोशिश करते रहते हैं, उसी के पीछे दौड़ने का प्रयास करते रहते हैं और उसी के चक्कर लगाते रहते हैं, किंतु जो हमारे पास है हम उसकी इज्जत करना भूल जाते हैं। फिर हमारे मन में हीन भावना और असंतुष्टि महसूस होने लगती है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको उम्मीद बनाए रखनी होगी। असंतोष और विफलताओं के अंधेरे में उम्मीद वह दीपक है जो इंसान को कभी टूटने या बिखरने नहीं देती है।
कहते हैं असफलताओं के मिलने पर इंसान हताश, निराश और दुखी हो जाता है, किंतु जितनी बार असफल होता है उतनी बार उसके तजुर्बों की चमक बढ़ती ही जाती है। ऐसे लोग जब जीवन में सफलता के मार्ग पर चलते हैं तो फिर दोबारा असफल होने की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। इसीलिए असफलताओं से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दृढ़ संकल्प लेकर सदैव अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। साथ संगत जी, आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ही अधिक प्रोत्साहित करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियां बांटें, क्योंकि यही तो जीवन का मूल मंत्र है। अपने घर में रहने वाले सभी सदस्यों का ध्यान रखें, आसपास रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखें। परम पिता परमेश्वर हम सब पर सदैव अपनी दया, कृपा, अनुकंपा बनाए रखे। धन्यवाद।